50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले टैक्स से मुस्तस्ना। 50,000 से ज्यादा कमाने वालों के लिए नई टैक्स तजावीज तैयार। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले 2.5% की शरह से टैक्स देंगे। 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 1 लाख रुपए से ऊपर इजाफी रकम पर 12.5% माहाना टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख रुपए पर सालाना 1,65,000। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स। 3 से 5 लाख रुपए माहाना पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आयद। 5 से 10 लाख कमाने वाले सालाना 10 लाख और 5 लाख से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले सालाना 29 लाख रुपए और 10 लाख से इजाफी रकम पर 35% माहाना टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स लेने का सिलसिला 30 जून 2023 से खत्म कर दिया जाएगा। सुपर टैक्स नामंजूर, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनतकार फट पड़े, कहते हैं इतनी महंगी चीज़ें बनाने से बेहतर है फैक्ट्रीज बंद करके घर बैठ जाएं। फैसले से कई मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। अहदेदारान ने कहा 10% सुपर टैक्स का नफाज कॉरपोरेट टैक्स को 39% की नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर ले जाएगा। हुकूमत को फौरी स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। इन हालात में मईशत का पहिया रवा रखना मुमकिन नहीं रहेगा। वफाकी हुकूमत का डेवलपर्स, बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए उनके एसोसिएशन से बात की है। अब मैं रियल स्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून वगैरह को नेट में लाऊंगा। जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत से किया है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। ईद से पहले ही घी, कुकिंग ऑयल, दालें, सब्जियां, गोश्त और मसाला जात महंगे हो गए। फैसलाबाद में गरीब के लिए दाल खाना मुश्किल। दालें 60 से 120 रुपए फी किलो तक महंगी। दाल चना 140 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो। दाल माश 380 रुपए, दाल मूंग 140 रुपए फी किलो में फ़रोख्त। मुल्तान में ईद से कबल सब्ज़ मसाला जात के रेट्स आसमान पर। सब्ज़ मिर्च 40 रुपए और प्याज 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। गुजरांवाला में घी और कुकिंग ऑयल नायाब। शहर इक़्तिदार के लोग भी महंगाई के अजाब में मुब्तला। एशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक सदर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से MKM रहनुमाओं की मुलाकात हुई, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। हुकूमत के साथ मुआहदे की पेशरफ्त का जायज़ा। बल्दियाती इलेक्शन और मरदमशुमारी पर एतराज़ात से आगाह किया। मुत्तहिदा वफ़द का जल्द गवर्नर सिंध लगाने और मुआहदे पर अमल दरामद को तेज़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मुशावरत से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नून लीग के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की पार्टी को फ़ाल करने की हिदायत। कहा बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे भर में पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए और मरबूत अंदाज में काम किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक। कल लाहौर का दौरा करेंगे। रैली की सूरत में हल्कों में जाएंगे। चारों हल्कों में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान लाहौर में पार्टी की सूबाई क़यादत से इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग लेंगे। असद उमर कहते हैं पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात की 20 हल्कों का तफसीली जायजा लिया है। तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत में जीतने की पोजीशन में है। इलेक्शन के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी पूरे हो जाएंगे। साबिक हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। क्रिकेट राइट्स PTV से लेकर किसी और चैनल को देने की कोशिश की गई। 27 को 4 बोलियां आईं और 28 अगस्त को खोल दी गईं। लाडले बच्चे को पास करवाने के लिए पर्चा खुद बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MD PTV को लिखा गया कि हमारा बच्चा फेल हो गया है, इसे पास करवाना है। नंबर और TOR बदले गए। बोली में ज़्यादा नंबर लेने वाले के बजाय लाडले बच्चे को नवाजा गया। हमने 22 अप्रैल को मुआहदे से मुतल्लिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। तमाम दस्तावेज़ात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी।
पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। थाना तरनूल और कोहसार में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की। सेशन जज ने 7 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस की लाहौर में समाअत। सेशन कोर्ट ने फयाजुल हसन चौहान, मुसर्रत चीमा समेत दीगर की जमानतों की तौसीक कर दी। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कल 14 अजला में पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज की जाएगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 7,164 बल्दियाती नशिस्तों के लिए 32,739 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। पहले मरहले के इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ अजला में 940 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। कोटकी में फायरिंग से PTI के उम्मीदवार जुनैद अहमद जख्मी। पुलिस ने फरार मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सिंध के अवाम से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। कहा, सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। मेरी सिंध वासियों से अपील है कि कल घरों से निकलें, PTI उम्मीदवारों को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें। नवाज चपरासी को जानता हूँ, ना ही उसके अकाउंट से मुतालिक मालूम है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिस इलाही ने जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई ने शेयर्स तोहफे में दिए। 18% शेयर सरमायाकारी के लिए FBR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ जाहिर किया। FIA ने 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुनिस इलाही से 33 सवालात के जवाब मांगे थे। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत। अदालत ने दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़हीर ने अपने पूरे बयान में कहा कि लड़की इसके पास आई थी, 3 साल से राब्ते में थी। बच्ची को यहाँ लेकर आएँ या वहाँ मेडिकल करवाएँ, ये प्रोसिक्यूशन का मसला है। हम C क्लास की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उम्र के तयन के मेडिकल बोर्ड्स बना रहे हैं। महंगाई, करप्शन और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रहीम यार खान से रवाना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में शुरका खैबर मेल एक्सप्रेस के जरिए रवाना हुए। मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, बहावलपुर और लोधरा से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। रहीम यार खान स्टेशन पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, चारों तरफ बेरोजगारी और अंधेर नगरी है। कश्मीर भारत और स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। महंगे दामों सौदे करके मुल्क को तबाह किया गया। आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सर पर आ गए। अवामी मसाइल जूं के तूं। PP 7 रावलपिंडी में हल्के के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी के कई मंसूबों के बावजूद कहोटा के मकीनों को फराहमी शुरू ना हो सकी। PP 97 चकझुमरा का हल्का 3.5 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल। तहसील का दर्जा मिल गया मगर सहूलियात न मिली। सेशन अदालतें कायम हुई, ना ही पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत मैसर। पीने के साफ पानी और सेहत की सहूलियात भी नापैद। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड आज शाम इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेगा। कौमी टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को श्रीलंका में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हमारे जैसी पिचेस हैं। पाकिस्तान के बैटर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सीरीज पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। पाकिस्तान टीम को स्पिन बॉलिंग, मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स के शोबे पर काम करना होगा।